हेलो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि 5 साल में अगर आप इसका रिटर्न देखें तो वो 1% है, जो किसी सेविंग बैंक अकाउंट का रिटर्न को भी बीट नहीं करता है। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अब मिस्टर वैद्यनाथन के आने के बाद वो पिछले कुछ सालों से रिटेल में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अब कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे कि आपको पता ही है, डेटा पर बहुत ज्यादा फोकस होता है हमारे हर वीडियो में। सिंपल करके हम डेटा लाए हैं आपके पास। कौन से डेटा है? ये जो क्वार्टर एंड हुआ है, मार्च में जो खत्म हुआ है, तो ये सब डेटा है इस वीडियो में दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इन्वेस्टर है या फिर बैंकिंग सेक्टर के बारे में सीखना समझना चाहते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है। देखिए, ये वाला डेटा है पिछले साल मार्च का। फिर यहां पर आप लाल कलर में देखिए, फिर दिसंबर का ये डेटा है और ये अभी का डेटा है, ये मार्च 2021 तक का ये वाला डेटा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोन की बात कर देते हैं। तो लोन में अगर आप देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें, देखिए 1,07,000 करोड़ का था जो 1,17,000 करोड़, मतलब लोन का ग्रोथ 10% हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो लोन है वो 6.6% बढ़ी है। तो अच्छा है, लोन का ग्रोथ हुआ है। लेकिन लोन बैंक कब देती है, कहां से देती है? जब उसके पास रॉ मटेरियल हो। रॉ मटेरियल क्या है? वो है उनके डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स मतलब क्या? जो अपना सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं डिपॉजिट में। आप देखिए, पिछले साल इतना था 57,719 करोड़, जो कि इस बार 82,628 करोड़, मतलब डिपॉजिट ग्रोथ 43% हुआ है पूरे साल में, जो कि बहुत अच्छा कहा जाएगा। क्वार्टरली भी अगर आप देखें, मतलब जो दिसंबर जो क्वार्टर खत्म हुआ और अभी कंपेयर करें तो 6.9%, मतलब 7% के आसपास। अब देखिए, डिपॉजिट में बहुत ही जरूरी होती है कासा समझना दोस्तों। कासा इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये सस्ते में होता है। कासा का मतलब क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि बैंक कुछ भी यहां पर आपको इंटरेस्ट देती नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट है। यहां पर पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, व्यापारी हैं, जो एमएसएमईज हैं, वो जनरली करंट अकाउंट का ज्यादा उपयोग करते हैं। सेविंग अकाउंट में भी देखिए, आजकल बैंक जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो ये भी बहुत ही सस्ते में एक तरीके से। तो जितना ज्यादा कासा हो उतना अच्छा। तो यहां कासा रेशियो समझते हैं दोस्तों। आप देखिए 31.87% था और एवरेज में 27.72% था पिछले साल, जो कि इस बार आप देख सकते हैं 51 हो गया है और यहां 50% हो गया एवरेज, मतलब बहुत ही अच्छा। यहां पर 2000 बेसिस पॉइंट जो है कासा बढ़ा है। क्वार्टरली भी अगर आप देखें तो 48% से 52% तक हुआ है। कुछ दिनों पहले एचडीएफसी बैंक का ही हम लोग डेटा देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कि इतनी बड़ी बैंक का उनका भी कासा रेशियो बढ़ा है, 42 से 46 हुआ है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 52% के आसपास होना, ये तो और अच्छा न्यूज है। जितना ज्यादा किसी भी बैंक का दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी बैंक को स्टडी करते हैं तो कासा रेशियो जरूर देखिए। जितना ज्यादा कासा हो उतना अच्छा, क्योंकि बैंक को ये पैसा बहुत ही सस्ते में मिलता है। तो देखिए, बैंक को सस्ते में पैसा मिलेगा तो सामने वो जो लोन देगी तो उसमें से वो ज्यादा मार्जिन जो है वो कमा पाएगी, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। उसको हम थोड़ी देर में हम आएंगे। अब देखिए, ये एक प्रॉब्लम था, जी हां, जो रिटर्न नहीं आए हुए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लोन दिए हुए थे। उनके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने बड़ी बड़ी डिपॉजिट्स करके रखी थी। तो क्या होता था कि एक डिपॉजिटर्स का एक कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाता है। समझ लीजिए किसी बैंक में, समझ लीजिए बहुत बड़े बड़े 5-6 ही डिपॉजिटर्स हो, तो बैंक के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि हमको इन्हीं के बारे में ही सोचना है। तो ये एक चीज होती है, थोड़ा सा चिंता होती है। तो देखिए, 20 डिपॉजिटर्स का अगर आप देखें तो 20% पैसा था, मतलब 100 रुपए अगर बैंक के पास डिपॉजिट थे तो इन 20 डिपॉजिटर्स का ही 20 रुपया 26 पैसे के आसपास पैसा था, जो अब घटकर 7.76% हो गया है। मतलब एक तरीके से रिस्क डाइवर्सिफाई हो रही है। अगर आप क्रेडिट को समझते हैं तो फिर ये एक पॉजिटिव न्यूज देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, आपका रिस्क को डाइवर्सिफाई होता है। दोस्तों, हमारे चैनल में हम हमेशा रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है रिस्क हमने मैनेज कर लिया तो रिटर्न अपने आप आएगा ही दोस्तों। अगली चीज है एलसीआर दोस्तों।
लिक्विडिटी कवरेज रेशियो समझने के लिए ये 100 से ऊपर हो तो अच्छा है। तो 111 थी, फिर 132 और अभी है 155%। तो ये बहुत ही अच्छा भी मान सकते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, पॉजिटिव डेटा है दोस्तों। अब ये डेटा हमने समझ लिए, लेकिन हमारे लिए जो मेन ट्रिगर रहेगा, ये तो पॉजिटिव ट्रिगर है ही, अगला ट्रिगर रहेगा Q4 में। और Q4 के नतीजों में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं, जहां हमारी पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा। देखिए Q4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने यहां पर देखा कि लोन का ग्रोथ हुआ है, लोन के साथ साथ डिपॉजिट का भी ग्रोथ हुआ है, और अब बैंक ने QIP भी अब बैंक लाई है। मतलब क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब 3,000 करोड़ रुपए बैंक ने जुटाए हैं 57.35 रुपीस के भाव में। मतलब ये जो पैसे जो जुटाए हैं, जरूर हम ऐसा एज्यूम करते हैं उन्होंने ग्रोथ के लिए जुटाए हैं, या फिर जो प्रोविजनिंग है, कुछ अगर एनपीए होते हैं उनके लिए जुटाए हैं। तो इस पर हमारी इस खबर पर नजर और रहेगी दोस्तों। लेकिन Q4 में कहां हमारा फोकस रहेगा? नेट इंटरेस्ट इनकम कितना हो रहा है वो जानना समझना जरूरी रहेगा। मार्जिन कितना है? देखिए कासा हमने देखा कि बहुत ही सस्ते में पैसा मिल रहा है, तो मार्जिन इससे बढ़ने की उम्मीद है। तो देखते हैं मार्जिन कितना बढ़ता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जी हां, एनपीए। इस एनपीए के कारण हमने कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डूबते हुए देखा है। कुछ बैंक्स पीसीए फ्रेमवर्क में आ गई थी, मतलब वो लोन ही नहीं दे पा रही थी। कुछ गवर्नमेंट बैंक्स, नाम लेना सही नहीं रहेगा। तो एनपीए जितना कम हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो यहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो एनपीए कैसा है Q4 में, हमको बहुत कुछ पता चलेगा। जितना कम एनपीए हो उतना अच्छा, या फिर अगर एनपीए बढ़ता भी है तो बहुत हद तक हमको भी एक्सपेक्टेशन है कि एनपीए इतना कम नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ है, आपको पता ही है 2020 में, और अभी भी ये कोविड फिर से चालू हुआ है, तो ये डिस्ट्रप्शन है ही। तो एनपीए पर क्या मैनेजमेंट का कहना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। डेटा आएंगे तो और हमको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि देखिए अब बैंक की बिल्कुल क्लियर रणनीति हम देख पा रहे हैं। रणनीति क्या है कि बैंक कॉरपोरेट से रिटेल की तरफ जा रही है। रिटेल मतलब आप हो गए, हम हो गए, जो लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, बिजनेस लोन्स हैं, जो एक आम आदमी को दिया जाता है, तो वहां पर बैंक का फोकस है। पहले कॉरपोरेट में था और बैंक ने अपने हाथ अच्छे खासे जलाए हुए हैं। तो अभी रिटेल में, अब कोविड के कारण डर क्या हो गया है कि अब रिटेल के जो निवेशक है या फिर रिटेल में जो बोरोवर्स है, उन लोग के लिए थोड़ी तकलीफ हो गई है। अब इतने सारी चीजें अगर लॉकडाउन में रहेगी तो आदमी बिजनेस कहां से करेगा? समझने की बात वही है। तो ये रिटेल में कैसा इंपैक्ट होता है वो समझना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी उसको हम जानेंगे, समझेंगे दोस्तों। तो फिलहाल जो डेटा आए हैं पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन एनपीए का डेटा हमको और ज्यादा क्लैरिटी देगा। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है ग्रोथ पर, और ज्यादा हमको आइडिया मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अपने ब्रोकर या डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे लिंक दी हुई है, आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।